गुड इवनिंग। और मैंने आपको कल दिखाया था कि हम धारचूला के लिए निकल पड़े थे। पुल को क्रॉस करने के बाद हम चल रहे थे और यहाँ पे थोड़ा रोड कच्ची थी ना, तो सर ना हमारा ऊपर लग रहा था, तो हम जो है निकल रहे थे और मजाक करते ही सर लग गए हैं और चलते रहे। और यहाँ पे जो है देखो कितना सुंदर झरना बह रहा है, वाटरफॉल बह रहा है। और इन्हें देखने के लिए ना लोग बाहर से बहुत खुश होते हैं, उतर के फ़ोटो खींचते थे, वीडियो बना रहे थे। और हम तो ये रोज़ ही देखते हैं क्योंकि हम ठहर पहाड़ी और पहाड़ों में ही अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। वैसे भी झरना जैसा भी, पर झरना ही होता है। ये कौन सा इलाके में पड़ते बता दे पहले। अच्छा, नदी पार। ये है काली गंगा, वो सामने नेपाल में पड़ता है। ये जो सामने दिख रहे हैं ना आपको, ये नेपाल के पहाड़ है, पार का नेपाल है और ये नदी बीच में काली गंगा है। ये देखो यहाँ से ए छोरी देखिए शान है, पहाड़ है ऐसे शरीर लड़का बता उसकी आवाज। अब खुली भाई तेरी आवाज तो ए मेरी माँ जी तुमने मार दिया रे यहाँ बीच में दबा दिया। देखो वैसे साफ है। हमको कोई अंदाज़ा नहीं था कि गुंजी कितना दूर है या आदि कैलाश कितना दूर है, क्योंकि हमें तो खाली ये था कि हमें अभी डायरेक्ट आदि कैलाश जाना है। सुबह का टाइम है और वेदर देखो बहुत ही सुंदर था, बादल भी थे, पर ऐसा लगा था कि हिमालय पर्वत है तो शायद वहाँ पर बारिश का नज़ारा होगा, क्योंकि बादल दिख रहे थे सुबह सुबह। हम निकल गए थे 7 बजे। और ये जो सामने गाँव है ये पावला गाँव बता रहा है बेटा, ये पावला गाँव है, ये धारचूला में ही। पांगुला, अच्छा ये पांगुला है, धारचूला में आता है ना। धारचूला डिस्ट्रिक्ट है क्या? हाँ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? अच्छा अच्छा, पिथौरागढ़ में ही है। अच्छा तो पिथौरागढ़ से में तो पड़ता है ये फिर कैलाश हुआ ना, आदि कैलाश नीचे था एक ना, बहुत प्यारा हो। ऐसे वो लोग गणपति भी हमें ले जा रहे हैं ड्राइव करके और ले जा रहे हैं वहाँ। ये देखना सामने की पहाड़ी देख कैसे परत है। अब आ गया रास्ता बहुत खतरनाक, ये वाला वहाँ पर टापू जैसा गाँव। तो हम ये पावला गांव क्रॉस कर दिया था और ये नीचे देखो खेतों में बने हुए हैं, मंदिर था यहाँ पे बना हुआ। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये पूरा नेपाल के ये पहाड़ है ना, पूरे नेपाल के पहाड़ हैं। और ये जो धारचूला है ना, ये भी पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, तो फिर आदि कैलाश भी पिथौरागढ़ में ही है। मतलब सीमाएं से लगे हैं, चाइना के बॉर्डर के, नेपाल के बॉर्डर के, सब सीमाओं से लगे हुए हैं। और हमें इंतजार था कि कैसा होगा नज़ारा, कैसे होगा। मतलब मन में उत्साह था एक कि हम जाएंगे तो कैसे दिखेगा, मतलब होता है ना, एक इमेज बन रही थी कि हम आदि कैलाश जा रहे हैं। मन में खाली था कि भोले बाबा के दर्शन करने जाना, वहाँ पर क्या होगा कैसे होगा। और ये देखो बादल, वैसे तो एड बॉक्स हमने तैयार कर रहे थे अपने कि सब दवाई वगैरह रखना है, ऑक्सीजन के लिए कपूर वपूर सब लेके चले थे। और ये देखो दिख रहे हैं ना जो आपको, ये नेपाल के गांव है, जो सामने का पहाड़ है ये नेपाल का पहाड़ है। छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे भी। पहाड़ तो सेम ही है, पर जो वहाँ की हरियाली है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे रहे जैसे बुग्याल टाइप की होगी और ज़्यादा हरे भरे वहाँ के पहाड़। हमारे यहाँ चीड़ है, उस साइड तो चीड़ नहीं दिख रहा था मुझे, बट इतने ऊपर हिमालय में चीड़ तो नहीं हो सकता खैर। और हम निकल रहे थे और ये बिल्कुल बीच में काली गंगा है। और अब एक और ब्रिज आ गया है, एक और पुल आ गया है, इसको क्रॉस करेंगे। तो बीच में जो काली गंगा है ना, इसी पे विवाद है भारत का और नेपाल का। नेपाल वाले बोलते हैं कि जो ये इलाका है ना ये हमारा इलाका है, और इंडिया वाले बोलते हैं कि नहीं ये हमारा इलाका है। तो इस वजह से जो इस काली गंगा पे ही विवाद छिड़ा हुआ है। और ये देखो अब हम चल रहे थे और मन में बहुत सारी बातें थी कि कैसा नज़ारा होगा और कितने बजे हम पहुंचेंगे, हम कितने बजे वापस आएंगे, आपस में ही डिस्कस कर रहे थे। और ये देखो नदी का पानी, देखो काली गंगा का पानी, देखो नाम तो काली गंगा है, लेकिन पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है क्योंकि हिमालय के गोसे निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे शायद इसका उद्गम में जहाँ पे होगा ना, काली माँ का एक मंदिर बना रखा है, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। और ये देखो बाकी तो सेम है, जैसे हमारा गढ़वाल होता है सेम डिट्टू वैसे ही है। और धीरे धीरे ना बादल भी हटने लग गए थे, मतलब साफ़ सुथरा हो रहा था आसमान। और थोड़ा सा रास्ते एक दो जगह पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा जंजर से ख़राब है, मतलब यहाँ पे डोजर लगे हुए थे, काम चल। ये बंदा कहाँ यार भाई? से हमारे यहाँ श्रीनगर में सेरू बगड़ का रूट है ना, सेम वैसी रूट है।
ये यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा रूट है, बाकी तो रोड पक्की है। यहीं पे है, एक दो ही जगह है। और ये देखो बहुत अच्छे से चला था ये बेटा गाड़ी, पर यह है कि बारिश नहीं थी। हम जैसे हम सोचते हैं कि वहाँ बारिश होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मौसम धीरे धीरे मौसम में क्लियर होने लग गया और हम भी जो है अपनी मंजिल की तरफ पहुँच रहे थे। और ये नदी का पानी भी देखो कितना नीट एंड क्लीन, कितना साफ़ है। मतलब ये हिमालय की गोद से आ रहा है तो बहुत साफ़ सुथरा होता है। शहरों की तरफ होता तो और गंदा होता, लोग क्योंकि गंदगी हम ही जैसे लोग करते हैं, वहीं नहाना, वहीं धोना, वहीं कपड़े धोते हैं। और ये सामने जो है आपको जो पहाड़ियाँ दिख रही है, देखो पानी जो बहुत साफ़ सुथरा था ये। और ये पहाड़ जो है, पहाड़ जो ये वाली सीमा है नदी की, ये बिल्कुल ठीक नीचे इस तरफ इंडिया का है, हिंदुस्तान का, उस तरफ नेपाल का था। और गाड़ी में बैठे थे, थोड़ा सा उछल कूद हो रहे थे, हंसी मजाक भी चल ही रहा था। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े रहा, आपको यकीन नहीं आएगा हमको क्या दिखाई दिया। हमको ना थोड़ा थोड़ा हिमालय पर्वत दिखाई देने लगे और एक बहुत ही खूबसूरत जो है हमें वाटरफॉल दोबारा से मिल गया। और ये ज़्यादा खूबसूरत था, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर था ये। यहाँ पे पता नहीं तो मेरी स्किन छोटी हो गई थी, लेकिन बहुत सुंदर था ये। वो मुझे कह रही कि आपकी क्यों हो रही है स्किन छोटी। ये देखो यहाँ पे बाइकर वगैरह, मतलब बहुत भीड़ है। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे थे, हमसे आगे कितने गाड़ी वाले, कितने बाइक वाले चले गए थे, क्योंकि जबकि सुबह का नज़ारा था। ये भी यहाँ वालों के लिए, जैसे हमारे यहाँ सीजन खुलता है वैसे यहाँ पे आदि कैलाश का भी 1-1.5 महीने खुलता है। और यहाँ पे जगह जगह मंदिर भी थे, जैसे हमारे होता है। पिथौरागढ़ भी गढ़वाल और कुमाऊँ का ही एक हिस्सा है। मतलब ये देखो यहाँ पे नीले कलर के, देखे अपने ब्रिज जो है ना, यहाँ पे नीले कलर के मिलेंगे आपको। हमारे यहाँ ग्रीन या सिल्वर कलर के होते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर के ज़्यादा मिलते हैं। और इसके बाद जैसे ही हमको हिमालय पर्वत दिखाना, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। और बर्फ़ को देखे तो बहुत मन खुश हो गया, क्योंकि होता है ना, वाव हम पहुँचने वाले हैं अब अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ पर ना एक जगह 36 मोड़ है, मतलब एक साथ आपको 36 मोड़ मिलेंगे। बैंड है यहाँ पे 36 बैंड, और उन बैंडों को क्रॉस करते हमें टॉप में जाना था। और यहीं पे से जो है ये हिमालय पर्वत दिख रहा था। और जैसे जैसे हम इसके नज़दीक जा रहे थे ये और खूबसूरत दिख रहा था। हालांकि इतना फ़ोटो में अभी नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जो है ये पहाड़ियाँ दिख रही थी। मैं तो हैरान थी कि इतनी बर्फ़ पड़ने के बाद यहाँ फिर भी ये हरियाली है, इस तरफ हरियाली थी। और ये देखो यहाँ पर गाँव भी है पास में, ऐसा नहीं है। और बहुत ही सुंदर, कैमरा हिल रहा था जब गाड़ी चली थी ना, तो कैमरा हिल रहा था। और ये देखो सामने हिमालय पर्वत पे बर्फ़ पड़ी हुई है, कैलाश पर्वत पे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं ये, कैलाश पर्वत भी हिमालय पर्वत एक ही बात है। हिमालय पुत्र हो, हिमालय पुत्री हो, उसको बोलते हैं पार्वती को। तो देख लीजिए आप, बहुत ही सुंदर भी है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ना, वैसे वैसे आसमान खुल रहा था। और हरियाली देखो यहाँ पे बहुत ही सुंदर है, पेड़ पौधे थे, फलों के भी हैं, ऐसे नहीं कि फलों के नहीं हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और आप बने रहो वीडियो में। और हम पहुंच चुके थे ऊपर की तरफ, जहाँ पे हमें जाना है। हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर थे। अभी आप बने हो यहाँ पे। और बस लास्ट जो गाड़ी का होता है ना, 6 बैंड के बाद यहाँ पे आर्मी कैंटीन भी हम चल ही रहे हैं। और रास्ता और सफ़र काफ़ी लंबा है शायद। और ये देखो आप व्यू, जैसे जैसे हम सामने जा रहे हैं हमें बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या है ना, जैसे हम फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बर्फ़ में और बादलों में कोई इफ़ेक्ट, मतलब डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखो ये गाँव, क्योंकि ठंडा इलाका है ना, तो यहाँ पे ऐसे टिन के और वैसे कच्चे घर बने हुए हैं। और वादियाँ तो बहुत हसीन थी, बहुत ही खूबसूरत। और कभी कभी अपने लिए भी लेडीज़ों को टाइम निकालना चाहिए और आउटिंग में जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत दूर जाओ, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी जगह पे ना, छोटी छोटी खुशियों से जो है औरतों को बहुत खुशियाँ मिलती है, छोटी छोटी इंजॉयमेंट से जो है खुशियाँ मिलती हैं। तो ज़रूर अपने लिए, मैं लेडीज़ों से दरख्वास्त करूँगी, अपने लिए समय निकालें और जाएं घूमने, चाहे वो परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ। और मेरे हिसाब से दोस्तों के साथ ज़्यादा इंजॉय किया जाता है बजाय परिवार के साथ। परिवार में ज़्यादा केयरिंग होती है, चाहे वो आपके हस्बैंड आपके केयर कर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, फिर हम बोलेंगे बच्चे इधर चले गए उधर चले गए, तो वो इतना इंजॉयमेंट नहीं होता। चाहे आप मेरे को बोलो कि आप कैसे बोल रहे हो, ये मैं सही बोल रही हूँ। और फैमिली, फ्रेंड और सर्कल में और फैमिली में बहुत डिफरेंस होता है। तो लेकिन एंजॉय तो दोस्तों के ही साथ की जाती है। हम भी 10 लेडीज आई थी ग्रुप बना के गढ़वाल से। और कुछ हमारे साथ की रह गई, वो थोड़ा सा मुझे मलाल रहेगा कि वो नहीं आ पाई। पर देखो जिसका जान होता है वो आ ही जाते हैं।
कुछ तो एकदम से तैयार होके आई हैं, मतलब उनका जाना नहीं था लेकिन आ गई। और अब हम पहुंच चुके हैं छाले के 36 बैंड। यहाँ पर है 36 बैंड और ये देखो आप, और बर्फ़ ना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, पता आपको। लेकिन क्या है ना, कैमरे में बर्फ़ में और बादलों में ना कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा था। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती। जो कुछ भी गलतियाँ बता दिया करो कमेंट करके कि मैडम यहाँ पर ऐसा है, या दीदी या बुल्ली, जो भी आपको बोलना है, जो मेरे चाहने वाले या मेरी वीडियो को देखने वाले हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और मैं आपको दर्शन कराऊंगी आदि कैलाश के। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोग बोर हो जाते हैं। और ले चलती हूँ आपको आदि कैलाश की ओर। नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि कितना सुंदर व्यू है। तब तक के लिए बने रहें।